Respected Shri Tarun Rathi, MOS, and the other dignitaries who are on the dais, off the dais. On behalf of EPCH, I would like you all to invite for this third edition, because this edition should be a different edition, because after 2 years of experience, 2 years of editions has been passed, and which was good, but every day we learn the new things. So this show would be in a different manner. Lot of customers are coming, lot of B2C, B2B buyers are coming. Domestic market is like booming up right now. So you will be, all the exporters or the retailers who want to showcase their product or they want to buy their product are most welcome to attend this show. And sir, as EPC has already been an associate partner with IML and UP Trade Show, I assure you to get the maximum of customers to this show to make this show successful. UP बदल रहा है, आज जो हमारा नारा है वो यूपी बदल रहा है. यूपी अब यूपी जैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है. आज अगर आप देखते हैं यूपी के अंदर कानून व्यवस्था, बिजनेस,
और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट हो गया है और इस स्टेट में लोग अब अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका जो विज़न है उसको साथ में लेकर के हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, जो हमारे $1 ट्रिलियन के टारगेट्स हैं, जो हमारी स्पीड है उसको हम निश्चित रूप से अचीव करेंगे आप सब लोगों के सहयोग से और गवर्नमेंट के सहयोग से। मंत्री जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मंत्री जी he has been so active in all the MSME things। हमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग आपके पास जाते हैं, जाने से पहले ही हमारा काम तैयार होता है। मंत्री जी का काम करने का तरीका बहुत सुपर फास्ट है और ऐसे अगर मंत्री हम लोगों की स्टेट में काम करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में होते हैं तो हमारा काम निश्चित रूप से चौगुना होता है। तो मैं आपका भी मंत्री जी धन्यवाद करता हूँ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से। उसके साथ साथ हमारे बीच में दीपेंद्र सिंह साहब हैं। ही हैज़ बीन इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट IAS ऑफिसर हैं। कल हम वी वेंट टू मीट हिम एंड वी गॉट द सुपर सपोर्ट। राकेश जी, सचन जी, जो अपने नाम के हिसाब से ही तरुण है, ऐसे राठी जी, मंच पर उपस्थित हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर आदरणीय दीपेंद्र कुशवाहा जी, विजय कुलंत्री जी, नीरज खन्ना जी, पांडियन जी, मंच के सामने उपस्थित सभी गणमान्य, महाराष्ट्र के उद्योग व्यापार एवं कृषि उद्योग क्षेत्र की शिखर संस्था के अध्यक्ष के रूप में मैं आप सभी का आज के इस रोड शो के अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र की भूमि पर आप उत्तर प्रदेश की विशेषता बताने यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। वैसे अभी हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा, नीरज जी ने बताया, हमारे एमओसी ने भी काफ़ी सारी बातें बताई। उत्तर प्रदेश, नीरज जी बोल रहे कि बदल रहा है, तो मैं हर 3-4 महीने में एक बार जाने का मौका मिलता है, वो बदल चुका है। उत्तर प्रदेश ने जिस गति से प्रगति की है, फिर वो भारत के हाईएस्ट एयरपोर्ट्स हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड्स हो, या हमारे प्रभु श्री राम का जन्म स्थान का बनाया हुआ शानदार अयोध्या का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का बहुत ही शानदार कॉरिडोर हो, तब क्या कुछ बताए यूपी के बारे में। आपने पूरे भारत के हर व्यक्ति के दिल में अपना स्थान ऑलरेडी बसाया है। उत्तर प्रदेश वैसे तो कई सालों से हमारे रोजमर्रा की जीवन में व्याप्त है, फिर वो आगरा का पेठा हो, कानपुर के जूते हो, या मुरादाबाद के हमारे ब्रासवेयर हो, लखनऊ की चिकन की गारमेंट हो, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अपने आर्ट और क्राफ्ट के माध्यम से महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत ही ने विश्व के विभिन्न स्थानों पर अपना एक अलग स्थान बनाया हुआ है। महाराष्ट्र और यूपी का एक गहरा रिश्ता है। यूपी ने महाराष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। महाराष्ट्र आज भी उद्योग के क्षेत्र में भारत में अव्वल स्थान पर है, अपना स्थान बनाए हुए है। हो सकता है आप निकट भविष्य में ओवरटेक कर ले, लेकिन हमने एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पकड़ के रखा है जो हमारा पहला नंबर जाने नहीं देता, वो है हमारे दीपेंद्र जी कुशवाहा। वो भी आपकी उत्तर प्रदेश की हमें मिली हुई देन है। इतने उत्तर प्रदेश की भूमि में क्या विशेषता है पता नहीं, बहुत सी उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता वाले लोग आपने पूरे भारत को दिए हैं। देश को चलाने वाले सर्वाधिक प्रधानमंत्री तो आपने दिए ही है। आज के प्रधानमंत्री भी यूपी होके ही दिल्ली के उस स्थान पर पहुंचे हैं, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की भूमि की कुछ विशेषता है जो आप इतने आगे अग्रस्थान पर हमेशा ही रहे हैं इस देश को आगे ले जाने में। जब हमारे प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तब उत्तर प्रदेश की भूमिका इस विकसित भारत के अंदर निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की ओर से जैसे नीरज जी ने बताया कि हमारे डीसी इतने एक्टिव है,
मैं अध्यक्ष बना हूँ 3 साल से, मैं उस दिन से देख रहा हूँ इनको, जिस प्रोएक्टिवली इंडस्ट्री के हर सब्जेक्ट को वो टैकल करते हैं महाराष्ट्र में। आज हम जो भी एक स्मूथली जाते हैं उसके पीछे इनका हाथ है। और एक ऐसे अधिकारी है, ये तो अभी डीसी है, इसके पहले भी जिस पोस्ट पर रहे वहाँ के लोग हमें फोन करके बता दे रहे कुशवाहा साहब है तो फिर आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो एक अधिकारी का एक पॉजिटिव अप्रोच वाला वहाँ प्रेजेंस होना बहुत मायने रखता है। अभी 4 दिन पहले हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ इंडस्ट्री के इश्यूज के ऊपर जब मीटिंग की, तब इनके रिलेटेड कोई ऐसा इशू आया नहीं कि हमें कुछ बोलना पड़े। इन्होंने ऐसा कोई इशू रखा ही नहीं कि हमें इनसे कुछ और अलग से उस मीटिंग पे बात करना पड़े। जिनके बारे में था उनको तो सुनना भी पड़ा उस मीटिंग में। गांधी जी, विजय कलेक्ट्री जी, श्री वी पांडियन जी, माय कलीग वैभव वाघमारे, respected dignitaries and participants, thank you so much for giving me this opportunity. I extend my heartfelt gratitude to the government of UP for inviting me for this special occasion. आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ इस इंटरनेशनल यूपी का जो रोड शो है, ट्रेड शो है, इसको आयोजित करने के लिए। लास्ट ईयर भी मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला और उस समय हमने निश्चित किया था कि इस तरह के शो में हम डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे और महाराष्ट्र भी इस तरह के रोड शोज या ट्रेड शोज आगे ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये एक आइडिया है जिसको महाराष्ट्र यूपी से सीख रहा है सर। यूपी ओडीओपी में पायोनियर रहा है और यूपी से सीखने के बाद महाराष्ट्र ने ओडीओपी स्कीम को फॉर्मलाइज किया, ओडीओपी स्कीम में काम किया और हमें खुशी है ये बताते हुए कि इस साल जो पिछले महीने में नेशनल लेवल पर जो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उसमें महाराष्ट्र को यूपी के साथ गोल्ड का अवार्ड मिला है ओडीओपी कैटेगरी। किसी भी राज्य में, जैसा अभी पांडियन जी ने बताया, लगभग 42 पॉलिसीज उनके स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग सेक्टर वाइज उन्होंने बनाई हैं। अभी हर स्टेट लगभग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी के फील्ड में कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या कंटिन्यूसली यूपी की बात चल रही है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ी सी बात महाराष्ट्र की रखूं। सर, अभी महाराष्ट्र में इस अगले 1 महीने के अंदर 10 बड़ी पॉलिसी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो आने वाली हैं। उनके ड्राफ्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। आप सभी लोगों का उसमें बहुमूल्य योगदान रहा उन सभी ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। वो ड्राफ्ट तैयार होकर गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं। मोस्ट लाइकली विद इन a month or so this policy will come. Other than policy, इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी को पता है, जैसे यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के बारे में बताया, दुनिया का मतलब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, एक्सप्रेस हाईवेज हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है, नवी मुंबई एयरपोर्ट है और 4-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। वाघन का एयरपोर्ट है, कोस्टल रोड है, अटल सेतु है। ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो मेरे ख्याल से 2 घंटे का समय कम होगा। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस नहीं है, ये पूरे देश को आगे ले जाने के लिए हम एक साथ मिल के काम कर रहे हैं जिससे कि इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले और हम सभी आगे बढ़े। यूपी की बात की, महाकुंभ की बात की, मैं तो ऐसी बहुत सारी सिमिलरिटीज यूपी और महाराष्ट्र में देखता हूँ। महाकुंभ यूपी में प्रयागराज में होता है, उसी तरह का महाकुंभ नासिक में महाराष्ट्र में होता है। यूपी का अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और महाराष्ट्र अगले मतलब 2 साल 2027 में ये करने वाला है। इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सभी देश में तरक्की कर रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कि उसके बाद इस देश में जो सबसे डायनेमिक लीडर्स हैं तो उनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय और यूपी के मुख्यमंत्री महोदय, इन दोनों के नाम आते हैं। आज यहाँ पे बात हो रही है हैंडीक्राफ्ट्स की, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूपीसीएच को कि इस तरह के प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें उसका हिस्सा बनाते हैं और कंटिन्यूसली हमें सपोर्ट करते हैं या हमें आगे आने के लिए
कई बार मजबूर करते हैं, और वो मजबूरी हमें खुशी प्रदान करती है। करण जी बैठे हैं, नीरज जी हैं और उनकी पूरी टीम है। मैं उनको एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कि उनके सहयोग से हम आगे जाने की कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं। नीरज जी ने जैसे बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या हैंडीक्राफ्ट या एमएसएमई के लिए जो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से हमने कमिटमेंट दिया है कि उनको रेडी कंस्ट्रक्टेड। इस रोड शो में उपस्थित हमारे बीच में श्री तरुण राठी जी, नीरज खन्ना जी, विजय कालांत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में इंडस्ट्री के हमारे आयुक्त विजय पांड्यन जी, दीपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बीच में श्री ललित गांधी जी, सुदीप साकार जी जो हमारे यूपीआईटीएस की तरफ से आयोजक हैं, श्री वैभव बागमोड़ जी, और हमारे यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संगठनों से आए हुए हमारे सभी उद्यमी पत्रकार साथियों, आज हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग आज महाराष्ट्र में आपके बीच में जो 33 संस्करण यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करती है, उसके रोड शो में भाग लेने का अवसर मिला। ये 33 संस्करण उत्तर प्रदेश का 25 से 29 इंटरनेशनल ट्रेड शो पहली सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपना ट्रेड शो का आयोजन करने का निश्चय किया, जिसका 33 संस्करण में आप सभी को हम आमंत्रित करने आए। आज उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति पर है। कई लोगों ने कहा कि प्रदेश बदल रहा है, लेकिन प्रदेश बदल नहीं रहा, प्रदेश बदल चुका है। किसी भी प्रदेश में रोजगार के लिए कृषि के बाद सबसे बड़ा सेक्टर एमएसएमई का होता है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं और लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम एमएसएमई उत्तर प्रदेश में कर रहा है। और उद्योगों की प्रगति के लिए प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मूल आधार है। आज उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी में रोड कनेक्टिविटी, आपकी रोड में जितने भी हाईवे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से 17 के पहले और आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो पूरे प्रदेश में रोड के मामले में सबसे नंबर 1 स्थान उत्तर प्रदेश में है। कोई ऐसा हाईवे नहीं है जहाँ की गति 90-100 के नीचे काटा जाए। एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा प्रदेश है एक्सप्रेसवे का। हमारे यहाँ यमुना और इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और एक बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, जो पहले प्रयाग से लेकर के देहरादून तक जोड़ने का था। और जब महाकुंभ का आयोजन हुआ तो वही कैबिनेट में हमारी सरकार ने बैठक में प्रस्ताव किया, क्योंकि डिमांड थी कि इसको सोनभद्र से भी जोड़ा जाए, चित्रकूट को भी जोड़ दिया जाए और इसको पूर्वांचल से भी जोड़ दिया जाए। तो इसी वित्तीय बजट में जो हमने 7.5 लाख करोड़ का जो बजट पास किया, इसी में उसका पैसा पास करके उस एक्सप्रेसवे को भी बढ़ाने का काम किया। गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे
इतना बड़ा एक्सप्रेसवे कहीं प्रदेश में नहीं है। आज रेल कनेक्टिविटी में आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में डेडिकेटेड कॉरिडोर के जो निर्माण हुए हैं उससे पूरी रेल कनेक्टिविटी हमारे उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क है। आज एयरपोर्ट की अभी चर्चा हो रही थी, हम जानते हैं कि हम महाराष्ट्र आर्थिक नगरी है, आज से नहीं बहुत पहले से हम लोग कोई कंपटीशन नहीं, हम ये जरूर है कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सहयोग उत्तर प्रदेश शुरू से करता है। बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ रहते भी हैं। अभी मैं पिछले दिनों आया था तो बहुत सारे उद्यमी उत्तर प्रदेश के थे, एमएसएमई से जुड़े हैं। और हमारे कुशवाहा जी भी हमारे उत्तर प्रदेश बॉर्डर भिंड के ही हैं, एकदम इटावा के बगल के आपके उत्तर प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ाने में हमारे यहाँ पांडियन जी एमएसएमई के आयुक्त हैं। ये भी जब से हमारे विभाग में आए हैं तो वहीं कानपुर के हेड ऑफिस में रह करके इनका प्रयास है कि 75 जिलों में ही पूरी तरह से एमएसएमई को कैसे आगे ले जाए। तो जो उत्तर प्रदेश में बेसिक तौर पर कनेक्टिविटी है वो बेहतर है। आज जेवर एयरपोर्ट आप देख लीजिए, जो हम लोग 12 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में 17 से 24 तक हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट शीघ्र अभी प्रधानमंत्री जी का समय माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे लेने, बहुत ही शीघ्र ही जेवर चालू हो रहा है। आपका बनारस कार्गो के हैं ये, अयोध्या 12 एयरपोर्ट हम लोगों ने संचालित किए। आपकी विद्युत आपूर्ति पहले 17 के पहले कुछ जनपदों में बिजली रहती थी, नहीं बाकी बिजली से लोग परेशान रहते थे। आज हम लोग विद्युत भी आपूर्ति करने में और विद्युत के उत्पादन में भी हमने निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन काफी जगह पर प्रयास सरकार ने किया है और विद्युत की आपूर्ति उद्योगों